मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, तेरा पानी। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी महाकुंभ के मेले को लगभग 50 दिन हो चुके हैं और अब यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ ही लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर यानी कि करोड़ों की भीड़ हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सुनसान लग रहा है। यहाँ पर पहले तो आपको हल्की फुल्की यहाँ पे टेंटिंग वगैरह जो भी दुकानें वगैरह वो आपको दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल यहाँ पे पूरा जो मेला क्षेत्र था वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। दूर दूर तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है, क्यों ना हम गंगा में स्नान करें, क्यों ना हम संगम में स्नान करके अपने पुण्य को प्राप्त करें। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, श्रद्धालु यहाँ पे अच्छे से स्नान भी नहीं कर पा रहे थे। वो गंगा में कोई स्नान करके चला जा रहा था, कोई यमुना में स्नान करके चला जा रहा था। क्योंकि दोस्तों संगम का जो महत्व है ना सबसे बड़ा है। गंगा में तो हम कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, आप चाहे जगह जगह से गंगा बह रही है वहाँ पर भी आप किसी भी घाट पर स्नान कर लोगे तब भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जो संगम में स्नान करने का, पुण्य प्राप्त करने का जो मतलब है वो सबसे बड़ा है, यानी महत्व सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पीपा पुल है। अब इनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, जो क्रेन मशीन है उनसे हटाया जा रहा है। आप देख सकते हो जगह जगह बीच में आपको गैप आपको नज़र आ रहा होगा। और एक दो पीपा पुल, अब यहाँ पे 3 पीपा पुल की बात करी गई थी कि 3 पीपा पुल सरकार के द्वारा यहाँ पे चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर बरसातें नहीं आएंगी। तो तब तक यहाँ पे, अब तक यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे सारे पीपा पुलों को हटाया जा रहा है। सिर्फ आपको एक पीपा पुल दिख रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ एक पीपा पुल चल रहा है। बाकी दोस्तों और आगे पता नहीं कहाँ पे चल रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ पे अभी एक पीपा पुल चालू है। बाकी दोस्तों 3 पीपा पुल चलने की बात कही गई है। तो धीरे धीरे इन पीपा पुलों को हटाया जा रहा है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है हर जगह। तो अब यहाँ पे कोई दिन ऐसा था कि लोग यहाँ पर दिन रात रौनक हुआ करती थी। लगातार 45 दिन तक यहाँ पर मेला चला था और लगातार यहाँ पर रौनक रही थी। लेकिन आपको चंद लोग ही अब यहाँ पे आपको नज़र आएंगे दोस्तों, जो कि अपने मान लो कहीं से लोकल के हैं, चाहे दूर से आ रहे हैं, जिनके मन में ऐसा मन में उठता है, सवाल उठता है क्यों ना हम भी आस्था की डुबकी लगाएं, अपने परिवार के साथ जाएं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डर बना हुआ था कि अगर हम उस टाइम अगर जाते तो हो सकता है कोई हादसा हो जाता। क्योंकि दोस्तों अगर हम परिवार से जब हम निकलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं, तो बहुत सारा डर बना रहता है। क्योंकि दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि हम सुरक्षित अपने घर पर लौटें, सुरक्षित हम अपने घर पर आराम से पहुँचें। तो दोस्तों यहाँ पर वो लोग यहाँ पर अब सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर आप देख लो, ये पीपा पुल है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो कितना कितना गैप कर दिया गया है। तो अब पीपा पुल बिल्कुल भी यहाँ पर धीरे धीरे हट जाएंगे। जब बरसातें आएंगी तब आपको यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कब आना है कब नहीं आना है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों कई वीडियो में। आपको बरसातों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं आना है, बरसातों के दिनों में आओगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, हल्का हल्का यहाँ पे आपको पानी आपको दिख रहा है। ये पानी बिल्कुल अब वो मटमैला दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस वाले घाट पर जो मेन घाट है, इस कोई समय था इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो पानी यहाँ पे आपको दूर से साफ दिख रहा होगा, लेकिन मटमैला है। लेकिन इसका कारण ये है दोस्तों, पहले क्या था कि यहाँ पर जो भी प्रयागराज की जो फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ भी कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पे पानी छोड़ देती थी। लेकिन महाकुंभ के दौरान उनको कम किया गया था, इस वजह से पानी यहाँ पे ज़्यादा साफ था। लेकिन अब यहाँ पे फिर से दोबारा से उनका कमबैक हो रहा है, दोबारा से फिर से वो सारी फैक्ट्रियों का पानी इसमें आने लगा है। तो अब थोड़ा मटमैला हो गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख लो, ये मान लो बोरियाँ अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं, बाकी और घाटों के मुकाबले और दूसरे घाटों पर बोरियाँ हटा दी गई हैं। और नावों की स्थिति ऐसी हो गई है, कोई दिन ऐसा था कि यहाँ पे नाव मिलना मुश्किल हो रहा था। 3-4 हज़ार रुपये यहाँ पे नावों का ले रहे थे लोग। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल नावें खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी इसमें जाने वाला नहीं है। बस पहले क्या 3-3, 4-4, 5 हज़ार ले रहे थे, अब यहाँ पे इनको 100-200 रुपये में ही आप ले सकते हो। तो समय हर किसी का आता है दोस्तों, समय जब तक होता है, कहते हैं ना समय बलवान होता है। जब तक आपका समय है तब तक रौनक, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। किसी ने सच्ची कहा है कि समय बलवान है, और जब समय पहलवान, वो क्या बोलते हैं कि समय अगर अच्छा है तो गधा भी पहलवान होता है। तो वही चीज़ है यहाँ
यहाँ पे आप देख लो उस समय यहाँ पर टेंट वगैरह लगते थे, लेकिन अब यहाँ पे उपले पत्थर हैं यानी कि कंडे पत्थर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते ये लगाया जा रहा है रोड के लिए। जब बरसातें आएंगी तो यहाँ पे ये रोड रिले ना, इस वजह से यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारा सब कुछ बदल चुका है समय के अनुसार। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख लो ये सीन है अरेल घाट का, और अरेल घाट से सीधे आपको संगम दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग उस समय क्या था कि भीड़ के चलते हुए प्रशासन ने जगह जगह संगम के बोर्ड लगा दिए गए थे। तो इस वजह से ना तो वो ये जज कर पा रहे थे कि संगम कहाँ पर है, और जो बेचारे नए आए थे, क्योंकि 144 साल के बाद ये महासहयोग बना था, तो उस समय लोगों जो नहीं कभी गए थे वो भी वहाँ पर गए थे, और जो लोग मान लो यहाँ पे एक दो बार घूम आए थे उनको तो पता है कि संगम कहाँ है, लेकिन वो भी भ्रमित हो गए थे भीड़ के चलते हुए। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई थी। फिलहाल यहाँ पे आप देख लो ये प्रयागराज का सीन है, जहाँ पे जगह जगह यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे अडानी अंबानी का यहाँ पे चलता था भंडारा, वो भी अब यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे संगम का जो घाट है वहाँ पे आपको कुछ लोग यहाँ पे स्नान करते आपको देखते मिल जाएंगे। इतने लोग तो आपको हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे तो भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग तो होने चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो जो मान लो बनाए गए थे, रोड बनाए गए थे यहाँ पे लोहे को डालकर, तो वो यहाँ पर धीरे धीरे अब हटा दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये वाला जो घाट है ना, यहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये झोपड़ी वगैरह मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर आपको और घाटों पर आपको झोपड़ी वगैरह भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब चेंजिंग हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। पीपा पुल आप देख सकते हो दोस्तों, इतने बड़े बड़े टैंक हैं, इनको हटाया गया है, और ऐसे ही धीरे धीरे सारे पीपा पुलों को हटा दिया जाएगा। तो इतना बड़ा पीपा पुल है। और यहाँ पे आप देख लो एक और नज़ारा, अगर आप अपने दोस्तों गाड़ी से आ रहे हो तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे इन भैया ने गाड़ी लेकर किसमें यानी कि रोड से नीचे उतार दी, तो आपको रोड से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपकी भी गाड़ी फंस जाएगी। ये जो रोड बनाए गए हैं ये लोहे के बनाए गए हैं, यानी कि पट्टी डाल कर लोहे की चादर डाल के बनाए गए हैं। तो एक दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गाड़ी यहाँ पर भी फंसी हुई है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। लोग क्या उस समय क्या था कि यहाँ पर पानी का छिड़काव हुआ करता था, और यहाँ पर और चीज़ें मान लो जो होता है पूरा वगैरह होता है उसका बाजरे का, वो भी यहाँ पे ऊपर डाल देते थे। तो उस समय बात दूसरी थी, यहाँ पे डेली यहाँ पे पानी का छिड़काव हुआ करता था, तो ज़मीन टाइट हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन रेतीली हो गई है, तो यहाँ पे अब ये काम आपको नहीं करना, नहीं तो आपकी भी गाड़ी फंस जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब ये कहीं कहीं के कोई घाट पे तो बिल्कुल आपको एक दो लोग ही नज़र आएंगे, और कहीं कहीं आपको लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख लो लोग आ रहे हैं, और इस वाले जो रोड है ना जो बनाया गया है लोहे का, इस पे से जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये भी बंद हो जाएगा, सिर्फ लेटे हनुमान जी का जो रास्ता है ना उधर से आते हैं तो वही चालू रहेगा, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। ये सब ये हटा दिए जाएंगे। उस समय महाकुंभ के दौरान ये रोड बनाए गए थे जिससे कि लोगों का रेत में ना चलना पड़े, और गाड़ी वगैरह जो भी आप बाइक वगैरह लेकर आते हो या फिर बस आती है वो सारी चीज़ें इस पर चलाई जा सके। तो इस वजह से इस प्रकार के जो रोड बनाए गए थे। बाकी यहाँ पे आप देख लो क्रेन मशीन से यहाँ पे टैंकों को हटाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा काम चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन संगम कहीं पे नहीं गया, संगम हमेशा रहेगा, बस आपको बरसातों के दिनों में नहीं आना है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी दोस्तों भंडारे की बात करें तो यहाँ भंडारा तो आपको एक दो ही मिलेगा, जब कोई लोग मुंडन वगैरह कराने आते हैं या कुछ कराने आते हैं तो भी आपको भंडारे मिलेंगे। बाकी वहाँ उस समय तो महाकुंभ के दौरान तो 45 दिन लगातार भंडारे चले थे, और बड़ी बड़ी हस्तियों ने भंडारे चलाए थे। तो यहाँ पे आप देख लो बसों के द्वारा लोग अभी आ रहे हैं, तीर्थ स्थान की तरह आते हैं यहाँ पे, और स्नान करके अपने पुण्यों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बसें भी आ रही हैं बहुत सारी तादाद में, यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय तो आपको बहुत सारी समस्या हुई थी, 10-10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ा था, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप यहाँ पे अगर बाइक से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ सकते हो, लेकिन अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको सावधानी थोड़ी बरतनी है, आपको नीचे रोड से नहीं उतारना। पीपा पुल यहाँ पे आप देख लो धीरे धीरे इनको खोला जा रहा है, सारे काम चल रहे हैं। अब एक ही पीपा पुल, ये वाला जो पीपा पुल है इनको यूज हो रहा है, यानी यही चल रहा है, और बाकी पीपा पुलों को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे हटाने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ की स्थिति है दोस्तों। अब यहाँ पर समय यानी कि बदल गया है, हर एक चीज़ बदल गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे चेंजिंग रूम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजिंग रूम यहाँ पे अब सरकार के द्वारा तो हटा दिए गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट चेंजिंग रूम है यहाँ पे इस प्रकार के जो बनाए गए हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे। चेंजिंग रूम आराम से लगा दिए गए हैं। जो माताएं बहनें यहाँ पे स्नान करने आती हैं तो उनको दिक्कत होती है कपड़े चेंज करने में, तो यहाँ पर आराम से इनका यूज कर सकते हो और आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, एक दो यूट्यूबर आते रहते हैं, हमबार भैया, तो यहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं। धोखे से अगर किसी की वीडियो आ जाती है तो
दिक्कत हो जाती है। हम तो काट देते हैं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको चेंजिंग रूम जरूर आपको इस्तेमाल करना है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, उसका जवाब हम जरूर दे देंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो बिल्कुल शांत वातावरण यहाँ पे बिल्कुल है, ऐसा लग रहा है लोग स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। तो आराम से यहाँ पे स्नान कीजिए, परिवार के साथ आराम से स्नान कीजिए, कोई दिक्कत वाली होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।